अगर आप गूगल एड्स को रन करते हुए सारा बजट कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं या वो गूगल एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, वो अक्सर ये गिला करते हैं कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, हम इतना स्पेंड नहीं करना चाहते जितना स्पेंड हो रहा है। तो असल में ये सारी गेम होती है बिडिंग की। हम लोग बहुत ज़्यादा लोग करते क्या, गूगल एड्स चलाते हुए सिर्फ गूगल एड्स पे जाते हैं, एड्स अकाउंट पे जाके एड चला देते हैं, बजट सेलेक्ट करते हैं, डेट और बस। ऐसा नहीं होता, हमें बिडिंग स्ट्रेटजीज को भी समझना पड़ेगा। असल में जब मैंने आपको फेसबुक एड कोर्स करवाया था, वहाँ पे मैंने ऑक्शन का आपको बताया था, आपको ये बताया था कि बिडिंग क्या होती है। उसी तरह से मैंने आपको गूगल एड्स कोर्स के एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली ऑक्शन पे पूरा लेक्चर दिया था कि बेसिकली ऑक्शन किस बला का नाम है, किस तरह से गूगल एड्स काम करते हैं, किसकी एड पहले गूगल दिखाता है। तो बेसिकली बिडिंग का मतलब यही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा बंदा वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही उसका कीवर्ड है, वो गूगल पे आके ऐड चला रहा है। अब किसकी ऐड पहले दिखेगी, बेसिकली ये डिपेंड करता है बिडिंग पे, ऐड रैंक पे, कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, किस तरह से स्पेंड कर रहे हो गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही देखना है बेसिकली कि गूगल एड्स के अंदर बिडिंग का क्या रोल है, बिडिंग से कैसे हम अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बिडिंग क्या होती है, मैनुअल बिडिंग क्या होती है। ये बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊंगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी कोर्स है गूगल एड का, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी कोर्स है गूगल एड का। तो गाइस हमारे इस चैनल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह फर्दर भी आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका आपको नुकसान नहीं होगा, आप ऑनलाइन अर्निंग फायदा होगा, आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। उसके साथ साथ गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फेसबुक एड, गूगल एड, फाइवर, अपवर्क से रेलेवेंट, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिकटॉक से रेलेवेंट भी मेरा टिकटॉक एड्स का कोर्स भी आ रहा है। मैं बताऊंगा पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे अपना टिकटॉक एड एजेंसी खोल सकते हो, बना सकते हो। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, थम्स अप कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी गूगल एड्स के अंदर बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हम अपने गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इधर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें बिडिंग का, देखें मैंने स्टार्ट में आपको क्या सिखाया था, गूगल एड अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये सारा जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, आप इसको मेरी हर वीडियो के अंदर देखते होंगे क्योंकि बेसिकली ये है मेरा गूगल एड अकाउंट का एक इंटरफेस। फिर मैंने आपको गूगल बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं ऐड के लिए, मैंने आपको वो सिखाया था। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि इसमें बजट हम कैसे सेट करते हैं अपना। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने एक ही सेटिंग मैंने आपको समझाई थी। आज हमने बेसिकली जो बात करनी है वो बिडिंग पे बात करनी है। बिडिंग क्या होती है फिर इसको समझ लें, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। देखिए बिडिंग होती है जब आप गूगल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने जाते हो और आपने ऐड चलाई है। मान लिया मेरी कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को यूट्यूब पे प्रमोट करना है, जैसे यूट्यूब पे ऐड आ रही होती हैं, या मैंने उसको किसी वेबसाइट पे प्रमोट करना है या गूगल पे प्रमोट करना है। अब मेरे अलावा भी लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होंगी, अब उन्होंने भी ऐड चलाई, मैंने भी ऐड चलाई। अब गूगल पे चल गया कंपटीशन। अब गूगल ये डिसाइड करेगा भाई हमें किसकी ऐड को पहले दिखाना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बिडिंग पे या ऑक्शन पे। यूँ कह लें कि एक घर है वो सेल हो रहा है, लोग उसकी बोले कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई 20 लाख लगा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे आके कंपेन क्रिएट न्यू कंपेन पे जाके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू कंपेन पे जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे अब मैं जाके एक न्यू कंपेन जो है वो चलाता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं किसी न्यू कंपेन की तरफ जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब इन हर ऑप्शन के ऊपर बिडिंग पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल अभी सर्च ऐड के लिए जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बिडिंग ऑप्शन हमें कहाँ पे नजर आता है। ये मैंने अपनी ऐड एक सेलेक्ट कर ली, सर्च ऐड, और इसको अभी मैं अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक हो गया गाइस, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं वेबसाइट विजिट के लिए अपनी जो है वो ऐड रन करना चाह रहा हूँ। इसको भी अभी के लिए मैं क्या है कंटिन्यू कर देता हूँ, स्टार्ट अ न्यू। ठीक है, अभी मैं न्यू पे आ जाता हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं एक न्यू कंपेन जो सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन नजर आ रहा है बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। यहाँ पे बिडिंग आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है आपको गाइज, ये है बिडिंग ऑप्शन, ये है बिडिंग। अब यहाँ पे आपको बिडिंग के ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अब बिडिंग कैसे होगी मैं आपको ये भी बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, यहाँ कन्वर्जन का, कन्वर्जन वैल्यूज, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, क्लिक्स, इंप्रेशन, शेयर। आप कन्वर्जन पे क्लिक करें गाइज। अब यहाँ पे अगर जब आप आएंगे नीचे, जब आप जैसे आएंगे देखिए यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ पे आप इसका बजट सेलेक्ट कर लेंगे, टारगेट CPI। इसका मतलब क्या है देखें गाइस, कन्वर्जन आपकी एक वेबसाइट पे ऐड चलाई है आपने गूगल पे। अब कन्वर्जन का मतलब है अब कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट को विजिट करे, किसने ऐड देखा वो उस पर जाए। तो अब इस पे अगर कोई आप ऐड चलाते हो और अगर अब कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो अब ये खुद डिसाइड करोगे कि भाई कितने PKR आप उस पर स्पेंड कर सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हो। मैं मान लिया मैं कहता हूँ मुझे भाई कन्वर्जन 10 रुपये में ला के दो, मैंने बजट अब खुद सेट किया है
ऑटोमेटिक नहीं छोड़ दिया। दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक हम गूगल पे छोड़ दें, भाई अगर कोई 10 रुपये में मुझे मिल रहा है कन्वर्जन ला दो, मुझे 20 में मिल रहा है ला दो। नहीं, जब आप बिडिंग पे आते हो तब आप बजट कंट्रोल करते हो। फायदा मैं कहूँगा भाई अगर 10 रुपये में कन्वर्जन मिलता है तो ला दो, अगर इससे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं भाई मुझे कन्वर्जन नहीं चाहिए। मेरी बात को फॉलो कर लिया आपने। अब ऐड चल रहा है गूगल पे, अब वहाँ पे आपने यहाँ पे बजट सेट कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं आप कन्वर्जन नहीं चाहते, मैं मान लिया कन्वर्जन पे नहीं आता, मैं किसी और पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक्स पे आता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक्स पे आता हूँ गाइस और यहाँ पे मैं एक बजट जो है वो सेट कर देता हूँ। देखें गाइस यहाँ पे बजट का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब मेरे क्लिक, मेरी कोई एप्लीकेशन है या कोई ऐप है, अब उस पर कोई क्लिक करे या लिंक पे मेरे को क्लिक करे, अब गूगल कह रहा है भाई आप कितने पैसे तक स्पेंड कर सकते हो। मैं कहता हूँ भाई मैं चाहता हूँ 50 रुपये तक अगर मुझे वो क्लिक मिलता है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा भी जाता है भाई मुझे क्लिक नहीं। जब आप यहाँ पे 50 रुपये सेलेक्ट कर लोगे, अब 55 रुपये में अगर बजट खर्च हो रहा है 55 रुपये गूगल पे, गूगल कह रहा है भाई 55 रुपये में ही आपको क्लिक मिलेगा, तो वो आपको क्लिक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पे बिडिंग कर दिया, फिक्स कर दिया, कैप लगा दी है, यानी कि आपने 50 रुपये फिक्स कर दिया बजट। अब यहीं पे अगर फाइल में 40 रुपये में मिल रही है तो वो आपको ला देगा, आपको कम पैसों में मिल रही है। यानी कि बिडिंग का मतलब यह, अगर आपने बिडिंग न लगाई थी तब क्या होता, तब भाई चाहे वो 100 रुपये में आपको मिल रही होती क्लिक्स या 200 में मिल रही होती, वो आपको क्लिक्स ला के देता ही देता। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे थे। अब इंप्रेशन शेयर में हम जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारी यहाँ पे और भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऐड लोकेशन, ऐड ये वो सारा कुछ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे गाइस नज़र आ रहे होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप आए इस ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो वो जो बिड आप खुद कंट्रोल कर रहे थे वो हो गया आपका मैनुअल। अब यहाँ पे देखें गाइस कि ऑटोमेटिकली भी आपको बिड स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको गूगल क्या कह रहा है कि भाई आप सब कुछ हमें दे दो, हम ही आपकी बिडिंग कंट्रोल करेंगे, हम ही आपका स्पेंड कंट्रोल करेंगे, हम ही आपको बजट कंट्रोल करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नुकसान गाइस क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है हम सब कुछ ही गूगल को दे देते हैं। मेरी गूगल अगर हमें कुछ 100 रुपये में लीड ला के दे रहा है, भाई ये तो हमें महंगी पड़ जाएगी। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ और मेरी उस पर नेट जो इनकम है वो 50 रुपये, और मेरा खर्च हो रहा है वो 100 रुपये हो रहा है, मुझे कोई फायदा तो ना वाइट चलाने का। तो मतलब स्कूल मिला के समझ यही, जब हम बिडिंग के दो तरीके, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है गाइस, वो सारा गूगल के पास उसका कंट्रोल होता है, यानी गूगल की मर्जी, वो चाहे 100 रुपये में लीड लाए, 50 रुपये में लाए, 1000 में लाए, आपको इससे कोई नहीं। आपने एक बजट सेट कर दिया 1500, अब 1500 पे में आपको कितनी वो लीड ला के देता है ये उस पर डिपेंड करते हैं। जब आप बिड कंट्रोल करते हो खुद मैनुअली, तो तब भाई आपको उतने में ही वो ला के देगा क्लिक्स, या फिर एप्लीकेशन जो है उसके क्लिक्स या कन्वर्जन जितना आपने फिक्स कर दिया है। मान ली मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक चीज़ है कोई आप सेल कर रहे हो, ठीक है, अब आपने सारा ही फॉर एग्जाम्पल उसको फिक्स कर दिया प्राइस 50 रुपये। अब वो ना 60 रुपये में क्लाइंट आप सेल कर सकते हो ना 40 रुपये में कर सकते हो, क्योंकि आपने उसको फिक्स कर दिया है। अगर आपने इसको फिक्स ना किया होता, आप ये कहते हो कि भाई जितने में चाहे मर्जी बेच दो। अब भैया मर्जी दुकानदार, क्या किसी दुकानदार के पास काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, अब आपकी मर्जी, आप उसको 10 में बेचो 20 में बेचो, अब दुकानदार का कंट्रोल खत्म हो गया है। मेरी बात को समझ, यही गूगल ऐड का फंडा है। बिडिंग में चीज़ आपने ख्याल रखना है गाइस कि बिडिंग के अंदर आपने बजट अपने हाथ में रखना है, कंट्रोल आपके पास होना चाहिए बिडिंग का सारा। तो ये था गाइस सारा के सर्च कैंपेन के अंदर हमें बिडिंग के ऑप्शन किस तरह से नजर आ रहे होते हैं। यही ऑप्शन यहाँ पे आपको कम ऑप्शन नजर आ रहे थे गाइस, ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नजर नहीं आ रहे आपको। लेकिन अगर आप यही किसी और फायदे पर, मैं इसको छोड़ता हूँ, अभी मैं कोई कैंपेन चलाता हूँ, वो चलाता हूँ किसी और पर्पस के लिए, वो वीडियो यूट्यूब ऐड के लिए चलाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारे कैंपेन के ऑप्शन है ना गाइस, ये देखें। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैंपेन चलाता हूँ लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, या इसके लिए, या ऐप प्रमोशन के लिए, या अवेयरनेस कैंपेन के लिए, सेल्स के लिए। तो गाइज अब यहाँ पे जो बिडिंग के ऑप्शन गाइज नजर आएंगे ना, वो ये डिस्प्ले ऐड के लिए मैं कोई कैंपेन चलाता हूँ। अब यहाँ पे देखें गाइज, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन नजर आएंगे बिडिंग के, वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू हमारी सर्च ऐड। ये आपको हर जगह मुख्तलिफ नजर आएंगे बिडिंग। आप यहाँ पे सीधा जो है अपने बिडिंग पे आ जाते हैं, सीधा हम यहाँ पे सीधा अपना बिडिंग वाला जो ऑप्शन है उस पर आ जाते हैं, ठीक है गाइज। तो गो बैक, इसको फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें गाइज, यहाँ पे आपको बिडिंग एंड बजट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपको बिडिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको ऑप्शन एज कम्पेयर टू उससे कम नज़र आ रहे हैं। तो कहीं पे ये ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। अब ये देखें, यहाँ पे आपको बिड जो है ये आपको ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन भी दे रहा है, आपको मैनुअल ऑप्शन भी दे रहा है। तो गाइज ये था सारा बिड का फंडा। तो अब आपने करना क्या है गाइज, आपने जब भी गूगल ऐड चलानी है, क्लाइंट को बताना है कि भाई अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 30 रुपये में क्लिक्स मिलते हैं, क्या मैं ला दूँ, या 60 रुपये में लीड मिलती है ला दूँ, या अपने क्लाइंट से पूछ लेना है एक दफ़ा। तो गाइज ये था सारा आज का हमारे वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने गूगल ऐड कोर्स का हमारे में 13 लेक्चर था या 14 था, जिसमें हमने डिटेल से बिडिंग को सीखा। हमारे बिडिंग पे एक लेक्चर और होगा, उसके बाद फिर हम सीखेंगे किस तरह से हम इसकी एंड डेट स्टार्ट डेट अपनी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सीखेंगे किस तरह यूट्यूब के लिए ऐड चला सकते हैं, कैसे वेबसाइट के लिए चला सकते हैं। एक ही चीज़ को हम डिटेल में गाइस डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला गाइस। इसके साथ हमारा टिकटॉक कोर्स भी स्टार्ट है, वो भी देखिएगा। मेरे अगले वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।